सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां विक्रांत और मन्नत अब बन चुके हैं बिजनेस पार्टनर और जैसे ही दोनों साथ बैठकर काम की बातचीत करते हैं, मल्ला की जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। विक्रांत, जब इन्वेस्टर्स मन्नत को तुम्हारी वाइफ बुला रहे थे, तब तुमने उन्हें करेक्ट क्यों नहीं किया? ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसके लिए तेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए। ये देख मल्ला बनाती है एक साजिश मन्नत को पानी में गिराने की। लेकिन उसके इरादों पर फिरता है पानी, क्योंकि विक्रांत बन जाता है मन्नत का रखवाला और उसे गिरने से बचा लेता है। और ट्विस्ट तो देखिए, खुद मल्ला ही पानी में गिर जाती है। हालत ये हो जाती है कि विक्रांत और मन्नत को मल्ला को बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब विक्रांत तौलिया लेने जाता है, तब मल्ला गुस्से से बौखलाकर मन्नत पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मन्नत उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। इसके बाद मल्ला अपना नया खेल खेलती है। एक वेटर से कहती है कि विक्रांत और उसके लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करे जिसमें कोई डिस्टर्ब न करे। आज यहाँ पे विक्रांत और मैं स्पेशल और वो सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए एंड मेक श्योर सब कुछ परफेक्ट, कैंडल्स, शैंपेन, एवरीथिंग। और एक बात कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करे। आज चाहे कोई किसी की कोशिश की, मेरी और विक्रांत की रोमांटिक मूवमेंट खराब है। लेकिन मन्नत उसके प्लान को वहीं पर फेल कर देती है। स्मार्ट है, उन्हें भी समझ आता है ऐश्वर्या राय है, अब मेरे नाम तो अब मेरी बात हो गई ना दीदी, हो गई ना। चलो अब घर चलो। सिर्फ आप नहीं कर रही, अपने हस्बैंड से भले ही रेस्टोरेंट में, भले ही यहाँ के स्टाफ मेरे ऑर्डर्स ना मानते हो, पर विक्रांत मेरा है, इसे मैं जैसे चाहूंगी वैसे चलाऊंगी, इसे अपने इशारों पे नचाऊंगी। बस इनसे बदतमीजी से बात करेगा, उसी को तुझे समझी। और ये ना तेरा घर नहीं, जो तेरे नखरे बर्दाश्त किए जाए और जिनके बारे में तू बात कर रही है ना, वो इंसान है, उन्हें बुरा लगता है, उनकी फीलिंग्स है, समझी तू? तू मेरा हस्बैंड है, वो मेरे पार्टनर है, और मेरे पार्टनर से कोई बदतमीजी से बात करेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी? अब एक काम कर, चुपचाप घर जा। हमें यहाँ पर काम है डील कर, और वो कर लेगा। जैसे कॉलेज में मुझे असाइनमेंट करने देती थी ना, ताकि खुद पास हो जाए, वैसे हमें डील पे काम करने दो, उसमें तुम्हारा भी फायदा। गो होम। किस तरह से बात करके गई है वो मुझसे? अब जाओ, जाके उसकी औकात दिखा के आओ। ये मेरा ऑर्डर है विक्रांत। और जब मल्ला यही बात विक्रांत से कहती है, तो विक्रांत भी कह देता है ना। और अब आता है शो का सबसे दिल छू लेने वाला पल, जहां मन्नत किचन में काम कर रही होती है, एक मुश्किल रेसिपी पर हाथ आजमा रही होती है, और विक्रांत आता है उसकी मदद के लिए। काम करते करते मन्नत का हाथ जल जाता है, और तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे ठंडे पानी के नीचे रखता है, धीरे से उस पर क्रीम लगाता है और फिर उस पर फूंक मारता है ताकि मन्नत को राहत मिल सके। इस केयरिंग मोमेंट के बीच दोनों की नजदीकियां साफ नजर आती हैं।
ईशा आने वाली है। जब आई तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा हुआ, लोगों ने जैसा हमें बताया कि आपने डांस स्टेप भी किया आप दोनों ने, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? क्योंकि काफ़ी आप दोनों से रिलेटेड था वो। बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मौका था कि सारे गिले शिकवे भुलाने का, और मैंने खुद जाके अप्रोच किया और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर हम तीनों ने उसके गाने पे, जो कि बहुत वायरल हुआ है, कॉन्ग्रेट्स, फिर हमने उस पर डांस किया, बहुत प्यारा। समर्थ आप? सेम। अरे अपने शब्दों में बताइए। नहीं सेम हो गया। हमें आपके शब्दों में सुनना है। नहीं मुझे नहीं बताना। नहीं ये भी बहुत खुश था, ये भी हो गया। ये भी आया और इसने भी डांस किया, और कृष्णा भाई आए हम तीनों को लेके, और हमने बहुत प्यारा मोमेंट, मतलब इसने बहुत अच्छे से उसको रीड किया और अच्छे से बात की। बट इसको अच्छा लगता है वो सुनना, तो मैं बोलता रहता हूँ। क्या है आपको अच्छा लगता है? जिससे खाया उसको साथ लेके घूम रहा हूँ, उससे बड़ा क्या है। ये तो आपने वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हो, मैं तो तब भी, चलो मेरे को 3 साल हो गए, ये तो बेचारा पिछले साल का बंदा है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अभिषेक और समर्थ, जिनसे हम करने वाले हैं दिल खोल करके बातें। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी स्वागत है आपके चैनल पे। जी, हमारा तो स्वागत ही रहेगा। क्या कहोगे आप? ये जर्नी हंसते हंसते बीत गई। जी सर, बहुत हंसते खेलते, रुलाते, रोते, बहुत सारा, हर एक इमोशन हमने इस जर्नी में तो देखा है। और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है, कुछ ना आने से बहुत कुछ आना, स्टार जीतना, सबका प्यार, बहुत सब लोग, एक हमारा एक प्रॉपर रिलेशन बन गया। क्या हो गया? बहुत सीरियस हो गया क्या? नहीं सही जा रहा है। नहीं मुझे serious को लगा आत्मकथा की बात हो रही है कि बहुत अच्छा सफर था मेरा, अब जिंदगी ने क्या है, अब भगवान को कौन टालता, होनी को कौन टालता। नहीं, बट हमारा सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। ये सबसे अच्छा हमने जो कमाया है, रिश्ते कमाए हैं, और सब लोग बहुत प्यारे हैं। समर्थ, ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप दोनों साथ में आए तो सब यही शॉक्ड हुए थे कि ये कैसे हो गया। हम भी मतलब शौक तो नहीं थे, लेकिन हमको था कि कुछ तो फन होगा, साथ में रहेंगे तो कुछ फन होगा। बिकॉज जैसे क्या होता है, जैसे एक हमने शो किया, अब उस पर 10-15 जोक हो गए। वो बहुत अच्छी बात है कि हमने लाफ्टर शेफ में वो चीज़ रिपीट, और मेकर्स ने भी वो चीज़ रिपीट नहीं की। देखना हम पे वो घिसे पिटे शो जोक्स नहीं है। थोड़ा था वो कि ऐसा तो नहीं होगा, बट वो एक मतलब मेकर्स मुझे लगता है पहले एपिसोड के बाद किसी ने कोई चीज रिपीट, मतलब हर एपिसोड में कोई अलग जोक पड़ रहा है इन पे, या इनको बोल रहे हैं कि ऐसे हैं, ये कुछ काम के नहीं है, तो मजा आ रहा था हमको। हाँ, हमको मजा आ रहा था। लेकिन अभिषेक बार बार बोल भी रहे थे, कई बार कमेंट्स किए हैं कि इनको तो आदत है खाने की एंड ऑल। वो तो ठीक है, इसको भी अच्छा खाने का शो है तो खाने की तो बात होगी ना। अब देखो ना, अब आप पता नहीं क्या खाने की बात कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता है। आपको पता है। बट इसको अच्छा लगता है वो सुनना, तो मैं बोलता रहता हूँ। क्या है आपको अच्छा लगता है? जिससे खाया उसको साथ लेके घूम रहा हूँ, उससे बड़ा क्या है। कभी आपका मन नहीं करता कि रिपीट कुछ करें ऐसा? नहीं मेरा इसने भी मेरे को खिला दिया है। मेरा ऑफ सेट मेरा तो इंटरव्यू रिपीट करने का भी मन नहीं होता कि यार कभी हम सोचेंगे वन मोर, नहीं हो गया। नहीं, इसने ऑफ सेट वो कर दिया, हमने हिसाब किताब बराबर कर लिया। चलिए, क्या किया था? जो मैंने खिलाया उसने मुझे खिला दिया। कैसे? वो आपने तो पूरी दुनिया के सामने खिलाया था। नहीं, हमने ऑफ सेट, हमारा थोड़ा वो प्राइवेट रहता है खिलाना। इस बार सीजन 2 को लेकर के पहले सीजन के साथ कंपेयर किया गया, हालांकि लोग ये बोले कि फर्स्ट सीजन ज्यादा बेहतर था। आप भी मानते हैं इस चीज? मैंने देखा नहीं सर फर्स्ट सीजन, लिटरली सच में नहीं देखा। मेरी माँ देखती थी, मैंने भी 1-2 एपिसोड देखे थे। उसका क्या थोड़ा ऊपर से जो इंटीरियर था वो इस बार ज्यादा वही सेट था इस बार भी, अलग कुछ डिफरेंट थे। हमारे बिग बॉस मुझे लगता है सीजन 2 बहुत अच्छा था। उसमें एक जोड़ी आई थी अभिषेक और समर्थ की, उन्होंने जो धमाल मचाया भाई, क्या बोलूं यार। हमारे साथ यहाँ पर कौन है? ये अभिषेक है, ये समर्थ है, कौन है? ओ सॉरी, हम लोग ही हैं। इस बार शो में बहुत कयास थे कि कोई आएगा। कई बार आपने से भी बात हुई तो बोला गया कि ईशा आने वाली है। जब आई तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा हुआ, लोगों ने जैसा हमें बताया कि आपने डांस स्टेप भी किया आप दोनों ने। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? क्योंकि काफ़ी आप दोनों से रिलेटेड था वो। हाँ, ईशा सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ईशा सिंह नहीं, मैं तो उसी को जानता हूँ, मैं तो उसी से ही मिलने गया था, अच्छे से बातचीत। अच्छा एपिसोड आया है वो, अभी सॉरी आया ही नहीं अभी तो एपिसोड। आप एपिसोड देखोगे तो बहुत फन है, उसमें बहुत सारे गेस्ट आए हैं, सबको एक क्या बोलते हैं वो मिले हैं, पार्टनर मिले हैं, और वो इंटरेस्टिंग। आपने उनके गानों पे डांस किया था, डांस स्टेप कुछ ऐसा कुछ किया था? आपने एपिसोड देखा ही नहीं, अभी आया ही नहीं तो कैसे? मुझे नहीं याद।
आपको नहीं याद है? मुझे सच में नहीं याद आ रहा, नहीं मैं ऐसी मेमोरीज भूल जाता हूँ। नहीं किया था, आएगा अभी आएगा, मतलब ये कब आएगा, रिलीज कब हो रहा है मेरे को ये नहीं पता। फिनाले देखना आप, मैं सब जरूर तो ठीक है। देखूंगा और फैंस भी देखेंगे, इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये सेमीफिनाले था, वो मोमेंट कैसा था? बट ये आप लोगों बहुत प्यारा शो है। को? वापस ईशा के साथ डांस करने का जो लाफ्टर शेफ बहुत प्यारा शो है। सेमीफिनाले आप बात से भटक रहे हो अभिषेक, वो मोमेंट कैसा था? बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मौका था कि सारे गिले शिकवे भुलाने का, और मैंने खुद जाके अप्रोच किया और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर हम तीनों ने उसके गाने पे, जो कि बहुत वायरल हुआ है, कॉन्ग्रेट्स, फिर हमने उस पर डांस किया, बहुत प्यारा। समझ आप? सेम। अरे अपने शब्दों में बताइए। नहीं सेम हो नहीं, गया। हमें आपके शब्दों में सुनना है। नहीं मुझे नहीं बताना। नहीं ये भी बहुत खुश था, ये भी हो गया, ये भी आया और इसने भी डांस किया, और कृष्णा भाई आए हम तीनों को लेके, और हमने बहुत प्यारा मोमेंट, मतलब इसने बहुत अच्छे से उसको ग्रीड किया और अच्छे से बात की। ओके, हमने हमेशा इनका दिलफेक अंदाज शो में देखा है, आपने कुछ क्यों नहीं दिखाया किसी के साथ, या किसी के साथ मोमेंट बनाना? नहीं दिखाया, साला हरामी है, हर किसी के साथ दिखाया इसने। रीम को नहीं मुझे छोड़ा, ऐसा लगता है कि इसने रूबीना जी को भी नहीं छोड़ा, इसने मुझे जलाने के लिए, इसका ये जाता नहीं है, मुझे जलाने के लिए इसने रूबीना जी के साथ जो बातें की है ना, और मैं सच में जलता था उस टाइम। फिर रीम को चूड़ियां दे रहा है, रीम को पता नहीं क्या क्या गिफ्ट कर रहा है लोगों से मांग के, उसका क्या चूड़ी दे नहीं रहा था तू? वो तो मैंने पूड़ी बनाने के लिए निकाली रहने दे तू, आप कैसे बोलो दिलफेक बहुत। देखो क्या है ना, एक इंसान की इमेज बन जाती है, तो इसकी कैसी है ना कि मतलब ये कर रहा है, कोई भी लड़की है तो उस पर लाइन मार रहा है, तो वो एक्चुअल में ये चाहता नहीं है करना, लेकिन अंदर से इसके आया वो ही रहा है, तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, हमने इसलिए बोला कि अभिषेक से हमारी बात हुई थी, अभिषेक बोल रहे थे अभी फिलहाल वो हमारी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, अभिषेक ने बोला कि वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए अभी वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका दिल फिर से धक धक करता है किसी और के लिए? अच्छा ऑफसेट कह रहे हो? नो इसका अब लड़की के लिए नहीं करता, अरे लड़कियों के लिए करता है, पूरी बात तो सुनो। औरतों के लिए नहीं लड़कियों के लिए करता है, अब एक लड़की के लिए नहीं, अब ये एंजॉय, ही इज एंजॉयिंग द लाइफ। समझ, सच में अभी प्यार पर से भरोसा उठ गया? ऐसा किसने बोला? भरोसा उठ गया, नहीं प्यार को हम पे भरोसा उठ गया। नहीं सब बढ़िया है। इतना सीरियस हो गया? ये तो आपने वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हो, मैं तो तब भी चलो मेरे को 3 साल हो गए, ये तो बेचारा पिछले साल का बंदा है, तो थोड़ा टाइम लगता है। सीजन 3 के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोग उसका हिस्सा बनना चाहोगे? अभी हम कर रहे हैं प्लान, देखते हैं जैसा अभी होता है, अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं हम कुछ। आप कुछ नहीं, चुनिंदा- मतलब अगर मौका मिला तो? जी अब मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे ऐसा शो। इंडियन अब मौका ही टेलीविजन हम दे रहे हैं। इंडियन टेलीविजन में बना ही नहीं ऐसा शो, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, जाओ फन करो, मजा करो और एंजॉय करो, आओ घर। आखिरी सवाल, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें किसी करण और एल्विश का वीडियो में विनर बताया जा रहा है, क्या कहोगे आप? ट्विस्ट, आप भी धोखा खा गए ना, यही तो ट्विस्ट है। मुझे लगता है बता दे। पीआर स्ट्रेटेजी आपसे बेहतर कौन समझेगा? पीआर स्टंट्स होते हैं, नहीं, हमसे बेहतर मतलब? हम बता, क्योंकि हम आप ही को बोलते ना कि बट ये- अभी फिनाले शूट होना है एलए में, वहाँ पे हम जाएंगे अभी, कल कुछ हमारी भी हो सकता है फिनाले में, finals बिकॉज है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी टीम एंड है में तो जो ट्विस्ट है ना, सच में इतना इजी तो होगा आपने नहीं कि आपने वो लीक वीडियोस हो गए। देख ली ना, बट सच में मैं आपको रियली बोल रहा हूँ कि एंड में जो ट्विस्ट आने वाला ना वो अलग है। आप लोगों को ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया सच में, और जिसको आप सोच रहे हो कि यही जीतेंगे, यही ऊपर है, एंड में आपके हिसाब से आप दोनों के अलावा कौन विनर हो सकता है? हम दोनों, कोई अलावा है ही नहीं, हो सकता है। फिनाले में Please, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन मत पूछो हमसे। नॉमिनेशंस भी हैं, एलिमिनेशंस भी हैं। हाँ, आपको कौन सा हमने एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया। नहीं, आपको कुछ अवार्ड मिला है? कुछ हाँ, आपको कुछ अवार्ड मिला है? अवार्ड उसके बारे में बता नहीं सकता, खुजली लेकिन खान का award मिला। माँ कसम अवार्ड मिला है, लेकिन बता नहीं सकते। माँ कसम, कसम से मिला है। अब वो कौन सी ट्रॉफी है, एक ट्रॉफी मिली है मुझे कसम से, लेकिन वो बता नहीं सकता। जो आखिरी चलते चलते पंडित जी आए थे लास्ट क्वेश्चन पहले आखिरी कहा था। पंडित जी आए थे और उन्होंने करण की शादी को लेकर के बात की है, और आप लोग के साथ हमारी रजामंदी है। बोला उन्होंने कि मैं तो जो शादी हो जाएगी। तो हम खुश हैं, हम भी शादी में जाएंगे, नाचेंगे और पानी पियेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। समझते पानी पिएंगे आप? मैं तो घोड़ा हूँ ना, तो चना खाऊंगा, बात खत्म। ओके, चलते जब अपने फैंस को कोई मैसेज? मुझे नहीं लगता इस इंटरव्यू के बाद रहेंगे वो। पर जितने भी बचे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी क्या, वही बोलते ना, मेरी एक अलग ऑडियंस है, वो एक ही है, वो अलग बैठी कहीं।
वो देखेगी इसको। नहीं प्लीज लाफ्टर शेफ सीजन 3 देखो, अरे आने तो दे पहले, जब आए ये तभी डालेंगे हमको ना। प्यार करो, हमको प्यार और करो वोट करो, वोटिंग होगी एंड में, हमें वोट करो। सीजन 3 में आए हम दोनों, ऐसा कर दो। हाँ हाँ, ये बहुत कमेंट्स करो, वी वांट अभिषेक एंड समर्थ इन अभी सीजन मीटिंग 3। चल रही है बिकॉज़ अभी चल रहा है, इनको ले ना ले तो और आप ऐसे ऐसा नीचे करो। बजट भी लिखो कि ज्यादा पैसा दो। थैंक यू। थैंक यू। सीरियल परिणीति में आया दिलचस्प मोड़, जहां आदित्य की दादी को मिला है अवार्ड और इसी खुशी में घर पर रखी गई है एक शानदार पार्टी। पूरा घर जगमग रोशनी और खूबसूरती से सजा हुआ है। इसी पार्टी में पहुंचती है निशा दादी और संजू की मां के साथ। पार्टी की रौनक देख निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मेहमानों को गौर से देख रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है प्रीत की मां और बहन पर। ये देख वो हो जाती है शॉक्ड। उसे लगता है अगर ये लोग यहाँ हैं तो प्रीत भी यहीं होगी। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है आदित्य पर। वो उसके पास जाती है और पूछती है, तुम यहाँ? मैं यहाँ मेरी दादी की सेलिब्रेशन पार्टी आ गई है ना, तो मैं यहाँ सब दादी के जाते सबको मैं तो बस आपकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मुझे बात बताओ कि तुम ऐसी स्टूपिड क्वेश्चन किसी पूछ के क्यों करोगी? फिर क्या? आदित्य निशा को बातों में उलझाकर वहां से खिसक लेता है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब आदित्य देखता है कि प्रीत पार्टी में आ रही है। वो उसे देखकर खो जाता है उसके ख्यालों में। लेकिन अगले ही पल वो होश में आता है और सामने खड़ी होती है खुद प्रीत। मुझे मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहा था, मैंने देखा तो तुमने मुझे रोक लिया। फिर दोनों के बीच शुरू हो जाती है तीखी नोकझोंक। हाँ, तुमने पूछा मुझे कि क्या हुआ मुझे। हाँ, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम ट्रबल हो या ट्रबल शूटर, आई मीन तुम मेरी ज़िंदगी में मुसीबत लेकर आओगी या तुम खुद ही मुसीबत। ये पैकेट्स तुम्हें गुड़गांव पहुंचाने हैं, वरना मैं वीडियो भेज दूंगा। और पता चलता है कि मम्मा के पहला स्वाद का खाना जो है वो गुड़गांव जा रहा है। तो अभी मैं आई हूँ एंड खाने के साथ पैकेट्स मिक्स कर रही हूँ। मुझे ये सब करते हुए सौम्या आंटी ने देख लिया है, तो अब आई डोंट नो मेरा क्या होने वाला है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ मंगल अपने परिवार और काम को लेकर जिम्मेदारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी ईशाना फंस गई है गलत संगत में। ईशाना कर रही है एक ऐसा काम जिसे जानकर सब रह जाएंगे हैरान, और वो भी सबसे छुपकर। दरअसल ईशाना पहुंचती है अपनी मां मंगल के ऑफिस, जहां वो ड्रग्स से भरा हुआ सामान मंगल के फूड पैकेजिंग के साथ दिल्ली भेजना चाहती है। उसे इसके लिए किसी ने इंट्रोडक्शन दिया है और मजबूरी में वो ये गलत काम कर रही है, वो भी बिना किसी को बताए। लेकिन कहानी में आता है जबरदस्त मोड़, जब ईशाना को पीछे से देख लेती है सौम्या।
सौम्या हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है, ईशाना यहाँ क्या कर रही है। आप सबने देखा होगा यश मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे 50,000 दे दिए, बट अब उसने मुझे एक और काम दे दिया है कि ये पैकेट्स तुम्हें गुड़गांव पहुंचाने हैं, वरना मैं वीडियो भेज दूंगा। और वो वीडियो भेज भी देता है, बट वो फिर डिलीट कर देता है मेरे बोलने पर। तो वही करने आई हूँ मैं। मुझे पता चलता है कि मम्मा के पहला स्वाद का खाना जो है वो गुड़गांव जा रहा है। तो अभी मैं आई हूँ एंड खाने के साथ पैकेट्स मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हिट एंड मिसेस हो रहे हैं, कभी देखने वाले हैं। मैं छुप जाती हूँ, मैं बॉक्स के अंदर छुप जाती हूँ। मम्मा वो बॉक्स भी खोलने वाले होते हैं, बट कपिल सर आ जाते हैं तो मैं बच जाती हूँ। तो ऐसे कुछ तो करते करते मैं किसी तरीके वो पैकेट्स डाल देती हूँ और भाग जाती हूँ। बट मुझे ये सब करते हुए सौम्या आंटी ने देख लिया है, तो अब आई डोंट नो मेरा क्या होने वाला है। इस बैग में तो वही है जो यश ने मुझे डालने बोला था। एंड यस, इसमें बहुत कुछ है, बहुत गलत चीज़ें हैं। तो आप लोग ना ही देखो तो अच्छा है। मैं क्यों दिखाऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा वैसा डेंजरस ट्रैक है, लाइक गलत चीज़ है, बट वही गलत चीज़ को कैसे सुधारना है वो अभी हमें पता चलेगा। देखो ईशाना कुछ गलत कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो बच जाएगी या उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सौम्या आंटी ने गलत किया तो उनके पैसे चोरी हो गए, उनको उनका बदला मिल गया। तो वैसे ही मुझे भी मेरा बदला मिलेगा, कर्म फल होता है। तो यस, जैसा ईशाना ने किया है वैसा उसको रिटर्न होगा। बट हाँ, लाइक एक और अलग एक्सप्रेशन, एक और अलग लाइक एक्टिंग का स्किल मुझे सीखने मिल रहा है। तो यस, उस चीज़ में आई एम हैप्पी। सब लोग बता रहे हैं, सीख रही हूँ। बट यस, बुरी चीज़ है रियल लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ सीरियल सो इट्स फाइन। बट रियल लाइफ में ये सब तो बहुत ही बुरा है एक्चुअली। सो यस। अब इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी? क्या ईशाना पकड़ी जाएगी? क्या मंगल को सच पता चलेगा? ये देखना होगा बेहद दिलचस्प।